आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अपवाह और दूसरा है तंत्र। अपवाह जब कोई जल ऊंचाई से ढलान की ओर आता है उसे ही अपवाह कहते हैं। और जब भी कोई जल इस ऊंचाई से मानते हैं छोटी और इसको जब छोटी छोटी गोलियां आगे किसी मुख्य धारा का निर्माण करती हैं और किसी इन्हीं सब गोलियों के निर्माण होने को अपवाह तंत्र करते हैं। ठीक है, और आज हम अपवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपवाह तंत्र के ऊपर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई छोटी छोटी गोलियां ऊंचाई से जल को लाते हुए किसी मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, इस प्रकार बने तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। और हम लोग भारत में रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग आज भारत के अपवाह तंत्र की बात करेंगे। भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय, हिमालय का अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र, हिमालय में यह लिखना है। हिमालय का अपवाह और दूसरा होता है, दूसरे को हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय। भारत का अपवाह तंत्र। अब हिमालय का अपवाह तंत्र क्यों बात करते हैं? क्योंकि जिसे आपको पता होगा कि हमारे भारत देश के उत्तर में हिमालय है और हिमालय से निकलने वाली नदियां जो तंत्र बनाती है तो इसको हम हिमालय का अपवाह तंत्र कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, पहले तो आप प्रायद्वीपीय शब्द समझिए। प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ देखते हैं ऐसे होता है जब कोई भी तीन तरह से जल से घिरे हो, तीन तरह से जल घिरा हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रायद्वीपीय भूमि या प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए हम इस भूभाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत आप लोग समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी एक तरफ से पूरब की तरफ से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की तरफ से हिंद महासागर, इधर से पश्चिम की तरफ से
इसकी प्रायद्वीपीय भाग। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बढ़ने वाला